जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 11 मई 2002 पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है 2 प्रकार का ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध ज्ञान और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान से तत्काल ही तुम्हें प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, पर शुद्ध ज्ञान दीर्घ काल तक तुम्हें अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता रहता है। यदि तुमने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हो या समझी हो जिनका तुम अभ्यास नहीं कर पाते, तुम उससे हताश मत होना। दुस्साध्य समझकर यदि तुमने उस ज्ञान को नहीं छोड़ा है, तो भविष्य में वह तुम्हारे काम में जरूर आएगा। शुद्ध ज्ञान का तुरंत उपयोग ना कर पाने के कारण प्राय लोग उसे छोड़ देते हैं। वास्तव में ये दोनों तरह के ज्ञान एक दूसरे के पूरक ही है। शुद्ध ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान में कोई दम नहीं है, और शुद्ध ज्ञान यदि व्यवहार में ना लाया जा सके तो वह पूर्ण नहीं है। ज्ञान को असाध्य समझकर उसका त्याग मत करो और ना ही उसे अव्यवहारिक होने का लेबल लगाओ। यदि तुम दैनिक जीवन में ज्ञान को लागू नहीं कर पा रहे हो, तो अपने को कमजोर या अयोग्य भी मत समझो। किसी समय जब तुम प्रकृति के साथ अकेले बैठे होंगे, मौन में होंगे, टहल रहे होंगे, समुद्र के किनारे की रेत को देख रहे होंगे या किसी पक्षी को देख रहे होंगे या जब ध्यान कर रहे होंगे, तब ज्ञान अचानक प्रकट होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान का आविर्भाव हो रहा है। यहाँ पर गुरुदेव 2 प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञान उसे हम कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जो ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कह सकते हो, खुद का ज्ञान कह सकते हो, है ना? ऐसा ज्ञान जो जो हासिल होने के बाद एक परमानंद की उत्पत्ति का अनुभव करोगे। और दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान से भी खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान से तुम्हारी जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें एक स्किल आता है, उसमें एक कुशलता आती है और उससे भी सुकून मिलता है, उससे अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। पर ये दोनों ज्ञान जीवन में होने चाहिए, दोनों आवश्यक है, ये गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं। सिर्फ आपके पास व्यवहारिक ज्ञान है, यानी आपके पास कार्य कुशलता है, पर वह आत्मज्ञान नहीं है, जिससे वह तृप्ति, खुशी, पूर्णता का अनुभव होता है, तो जीवन अधूरा है। और इसके विपरीत अगर वह तृप्ति है, खुशी है, लेकिन वह व्यवहार में उतार नहीं पा रहे, तो डे टू डे लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और वो वैसे होना आवश्यक है। दोनों की आवश्यकता जीवन में है। ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, एक शुद्ध ज्ञान और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान। वही कह सकते हैं, शुद्ध ज्ञान को आत्मज्ञान कह सकते हो या आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हो। और व्यवहारिक ज्ञान का मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान से तत्काल ही तुम्हें प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसका अप्लाई करने से, उसको इंप्लीमेंट करने से तुरंत ही आपको फायदा मिल जाता है, तुरंत ही आपको लाभ मिल जाता है। पर शुद्ध ज्ञान दीर्घ काल तक तुम्हें अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता रहता है। पर शुद्ध ज्ञान जो है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान कहो या जो भी कहो, वो लंबी रेस का घोड़ा है।
वो लंबे समय तक आपको अप्रत्यक्ष, शायद डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आएगा कि ये आध्यात्मिक ज्ञान आपने जीवन में उतारने से क्या लाभ हुआ। अप्रत्यक्ष रीति से, अप्रत्यक्ष ढंग से वह आपको हमेशा कुछ न कुछ लाभ प्रदान करता ही रहेगा, लंबे समय तक निरंतर। यदि तुम कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हो या समझी हो जिसका तुम अभ्यास नहीं कर पाते, तो तुम उससे हताश मत होना। यदि कोई चीजें, कोई ज्ञान आपने लिया हो, लेकिन उसे तुम अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, उसका तुम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो गुरुदेव कहते हैं चिंता मत करो, हताश मत होना। दुस्साध्य समझकर यदि तुमने उस ज्ञान को नहीं छोड़ा, तो वह भविष्य में तुम्हारे जरूर काम आएगा। ये दुस्साध्य का मतलब जो साध्य नहीं हो सकता, अरे ये तो मुझसे साध्य होगा ही नहीं, ऐसे सोचकर अगर तुमने उस ज्ञान को छोड़ नहीं दिया है ना, आज नहीं वो काम में आ रहा है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी आने वाले समय में वह तुम्हें जरूर काम में आएगा, जरूर फायदेमंद साबित होगा। शुद्ध ज्ञान का तुरंत उपयोग ना कर पाने के कारण प्राय लोग उसे छोड़ देते हैं। कभी कभी यही होता है, शुद्ध ज्ञान का, यानी इसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान कहो या जो भी कहो, उसका तुरंत अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं और अरे दुस्साध्य लगता है। वास्तव में ये दोनों तरह के ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। कौन सा? व्यवहारिक और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान बिना व्यवहारिक ज्ञान में कोई दम नहीं है। आपके पास सिर्फ मटेरियलिस्टिक स्किल्स है, लेकिन यह स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यह शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो वो व्यवहारिकता वो बहुत ऊपरी ऊपरी हो जाएगी, ऊपरी स्तर की, शैलो कहते हैं ना, आपका जीवन बड़ा शैलो हो जाएगा। तो शुद्ध ज्ञान के बगैर व्यवहारिक ज्ञान में सिर्फ आपने हासिल कर लिया है, वो बहुत कुछ फायदेमंद नहीं है। और शुद्ध ज्ञान यदि व्यवहार में ना लाया जा सके, तो वह पूर्ण ही नहीं है। हाँ, और इसके उल्टा जो शुद्ध ज्ञान आपने हासिल किया है, वो अगर व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल अगर नहीं लगता, तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, फिर वो पूर्ण नहीं हुआ ज्ञान। क्योंकि ज्ञान पूर्ण दोनों स्तर पर होना चाहिए ना, वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान तो होना चाहिए, सुकून मिले, खुशी मिले, और वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ज्ञान को असाध्य समझकर उसका त्याग मत करो, और ना ही उसे अव्यवहारिक होने का लेबल लगाओ। देखो, ज्ञान को ये मैं साध्य नहीं कर सकता, अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे सोचकर उसको त्याग मत करो, छोड़ मत देना वह ज्ञान, और उसको अव्यवहारिक का लेबल भी मत लगाना। तुम्हें शायद अभी आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है वो प्रैक्टिकल उसका कुछ यूज नहीं है डेफिनेटली है। तो उसको अरे ये तो अव्यवहारिक है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होता, इम्प्रैक्टिकल होता है, ऐसे काफी बार लोग कह देते। तो गुरुदेव कहते वो मत करना। एक तो उसको असाध्य, मैं इसको कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सोच के छोड़ नहीं देना, और दूसरा ये एकदम इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा समझ मत बना लेना। यदि तुम अपने दैनिक जीवन में ज्ञान को लागू नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को कमजोर या अयोग्य मत समझो। अगर डे टू डे लाइफ में तुम ये सारे ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हो ना, तो ऐसे नहीं समझना, आ रहे वो कभी कभी ना आदमी गिल्ट में चला जाता है, खुद को लेबल लगा लेता है। वो अव्यवहारिकता का लेबल अगर वो ज्ञान को नहीं लगाया, तो दूसरा चांस क्या है, खुद को लगा सकता है, अरे मैं तो कमजोर हूं, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, और उससे हो सकता है तुम आत्मग्लानि में चले जाओ। वो भी नहीं करना है। किसी समय जब तुम प्रकृति के साथ अकेले बैठे होंगे, मौन में होंगे, टहल रहे होंगे, समुद्र के किनारे की रेत को देख रहे होंगे, या किसी पक्षी को देख रहे होंगे, या जब ध्यान कर रहे होंगे, तब ज्ञान अचानक प्रकट होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान का आविर्भाव हो रहा है। तो कहने का उद्देश्य, ये कभी सडनली आपको रियलाइज हो सकता है कि कहीं पे आप कुदरत के साथ हो, पक्षियों को देख रहे हो, समुद्र के किनारे टहल रहे हो,
ऐसे कुछ है, तो अचानक से आपको वह ज्ञान का उदय हुआ है, यह रियलाइज़ होगा और आपको लगेगा हाँ, अभी यह ज्ञान मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, मैं उसे अपने जीवन में हर स्तर पे देख पा रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने यहाँ पे बताया 2 प्रकार के ज्ञान, एक शुद्ध ज्ञान, दूसरा व्यावहारिक ज्ञान और दोनों की आवश्यकता है हमें जीवन में। शुद्ध ज्ञान की व आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, व्यावहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना, इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।